जी जी मैम। अच्छा हाँ, क्या आप इस वक्त फौज ने आपको अलर्ट नहीं किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इमरान खान का पैगाम है चार पॉइंट्स हैं उनके, और पहला पॉइंट है, पॉइंट क्या है, इमरान खान ने ये पैगाम आसिम अली साहब को डायरेक्टली भेजा है, और ये मैं उनका मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ जो इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने कहा है कि आप ने जो हमारी जेल में हमारे साथ पीछे हो जाएं जरा, थोड़ा सा मैं काम करने दें, सुन के खड़े हैं आप लोग भी। अगर आप हाथ बंद करते तो मैं बात कर लूँगी। जी मैम जी बिस्मिल्लाह। बंदों को थोड़ा थोड़ा पीछे कर दें मैडम, थोड़ा थोड़ा पीछे कर दें प्लीज। जी जी मैम। अच्छा, इमरान खान का पैगाम ये आसिम अली के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हमारे साथ, मेरे साथ और उसरा बीबी के साथ जेल के अंदर हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊँ। हमारे साथ जहाँ पे जो जैसे सारा कुछ बंद है, मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद हैं। इस वक्त उनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसरा बीबी और इमरान खान दोनों हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या उसरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है, और हमने ये अहद किया हुआ है कि जसीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिर्क है। इसलिए इसको जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर जसीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है, दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था याह्या खान के ऊपर, कि जनरल याह्या खान ने जब इक़्तिदार को, फौज ने याह्या खान को अलर्ट नहीं किया था। फौज के ऊपर जब उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके ये अपनी पोजीशन इस्तेमाल की, उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपना 10 साल अपना इक़्तिदार लंबा करूँगा, लेकिन वो अलर्ट होकर नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निज़ाम शुरू किया, और जब ये इस किस्म की चीज़ आप जुल्म करते हैं, उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। अब आसिम अली साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त फ़ौज ने आपको अलर्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फ़ौज के कंधे के ऊपर आप यहाँ पे 10 साल बैठेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, आप उस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। ये जमहूरियत पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग था, ताकि आप PTI को उस बहाने से मुकम्मल तौर पे क्रश कर दें। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने, PTI ने इलेक्शन स्वीप किया। अगले दिन आपने यही इलेक्शन PTI का चोरी करके, और आपने दे दिया जो दूसरी लोग थे, जो सज़ाशुदा लोग थे, उनको आपने ये दे दिया। फिर दूसरा आपने ये किया कि जो फिर आपने ये किया कि जो जजेस थे, आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा। जजेस को कंट्रोल करने के लिए आप 26वीं अमेंडमेंट में लेकर आए। उस अमेंडमेंट से आपने जजेस को एक सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया, उनको आपने कंट्रोल में ले आए। तीसरा आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे आपने कंट्रोल में ले आए, और बड़े साल लगे थे कि हमारी मीडिया आज़ाद हुई, बड़े साल लगे थे कि जमहूरियत अपने आप को इवॉल्व कर रही थी, और बड़े साल जब से पाकिस्तान बना है कि जुडिशरी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही थी। तो आपने इन तीनों चीज़ों को इस वक्त आपने बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया है, आपने जमहूरियत को ख़त्म कर दिया है, और आपने जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म की आपने दास्तानें इस वक्त खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ है, वो तो आज सबके सामने है। चौथी चीज़ इसमें जो हुआ है पाकिस्तान में, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है, जो पूरी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहत से कम हो गई है। उसका नतीजा क्या हुआ है?
जिसका नतीजा ये हुआ है कि आपकी जो 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आपने जो पूरी अब तक का जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, आपने 3 साल में इस हुकूमत ने उतना ही कर्जा पाकिस्तानियों को उतने ही कर्जा डबल करके 47 बिलियन का पहले अब तो 90 बिलियन तक चला गया। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मखसूस कर दिया है। और हाँ, और इसके बाद जो एक बहुत अहम पॉइंट है वो अफगानिस्तान का है। उन्होंने फिर से मैंने चौथी 5वीं दफ़ा ये कह के भेजा है। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे आप इक़्तिदार में जब आप चीफ बने हैं, सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को के खिलाफ धमकियाँ दी हैं उनको। उसके बाद आपने मियाँ अफगानी थे, उनको धक्के दे के तकरीबन पाकिस्तान से उनको निकाला गया। उनके बच्चे वो 3 नस्लों से यहाँ बैठे थे, उनको निकाला गया। फिर ना आपने वहाँ बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और आप जो बाहर लॉबीज़ हैं, जो एंटी तालिबान हैं, आप उनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये बाहर की लॉबीज़ जो एंटी तालिबान है या जो बाहर इंटरनेशनल लोग हैं, उनको बैकफुट पे डालने के लिए कि मैं ही हूँ जो इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला करूँगा। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक मैंने प्रेडिक्शन मैंने की थी इलेक्शन से पहले, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है और लोगों को आपने घरों में घुस के कितनी आपने वहाँ पे लोगों को धमकियाँ मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था। तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि PTI क्लीन स्वीप करेगी और आपको पता है कि वो बात सही हुई 8 फरवरी को। अब मैं अगली प्रेडिक्शन आपको करके देना चाहता हूँ। अगली ये है कि अब वो वक्त बड़ी जल्दी से आ गया है और आ रहा है जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निज़ाम की वजह से, मईशत की वजह से और जो आपके लोग जो नाइंसाफ़ी की वजह से अब हालात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो अब थोड़े दिन पहले नेपाल में हुआ। और पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी से इन वजूहात की वजह से, जुल्म की वजह से, मईशत की वजह से, लोगों का वोट चोरी की वजह से, नाइंसाफ़ी की वजह से बहुत तेज़ी से हालात उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान ने अपनी पार्टी की क़यादत को दिया और इमरान खान अपनी क़यादत के लिए उन्होंने ये कहा है कि देखें, आप PTI ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान ने कहा हमने PTI की जो ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतजार नहीं किया, हमने लीगल रास्ते से अपने स्टोलन मैंडेट के लिए हम गए कोर्ट्स के अंदर, हमने वो वाला रास्ता इख्तियार किया जो लॉ के अंदर था। लेकिन पर हमारी PTI पार्टी ने कोशिश की कि इनके साथ कोलैबोरेशन करें, क्या हाँ अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, आप हुकूमत के साथ चलें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें आपने, लेकिन वो टाइम इस वक्त अब वो नहीं रहा। हाँ उसके बाद आपके ये करने के बावजूद वस्तायत बढ़ती गई, जुल्म बढ़ता गया, आपकी सीटें थोड़े थोड़े करके ये रोज़ आपको 10-10 साल की कह दे रहे हैं, थोड़ा सा बात होती है आपको नाअहल कर देते हैं क्योंकि आप असेंबलियों में बात करते हैं, आपको नाअहल कर दिया जाता है। तो आप ये समझ लें कि अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान जो आपके वोटर्स हैं, ये उनकी भी ये डिमांड होगी कि आप सही अपोजिशन करें। आप इन लोगों से डरे ना, क्योंकि आप जितना डरेंगे ये आपको और क्रश करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जितना मर्जी आप कोलैबोरेट कर लें, कोऑपरेट कर लें, आप लोगों को ये मज़ीद क्रश करते जा रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा, इमरान खान ने कहा कि आप भी इस वक्त आप हाँ जिसने नहीं किया, जिसने अपोजिशन से नहीं की, तो इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें इस वक्त तैयार हो रही हैं। अगर आपने सही अपोजिशन ना की तो सियासी कब्र इसलिए तैयार हो रही है कि लोगों की डिमांड है कि आप खड़े हों,
ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लीड करें जिनका मैंडेट चोरी हुआ था, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और आखिरी पॉइंट उनका इखलाकियात में था। उन्होंने कहा जो इखलाकियात जो सबसे बड़ी चीज़ तबाह हुई है पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में, वो इखलाकियात। पाकिस्तान में हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हमारी एक इस्लामी तर्ज है जिसके अंदर जंग के अंदर भी हमारी सुन्नत है। और ये बड़ा क्लियर है कि आपने जंग के अंदर भी औरतों, बच्चों को और बुज़ुर्गों को आपने बिल्कुल जंग में भी नहीं आप इनके ऊपर ना जुल्म कर सकते हैं, ना इनको जंग का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से 2.5 साल से घरों को तोड़ा गया है, उसके अंदर औरतों की बेहरमती की गई है, बच्चों को जेलों में डाला गया है, आपने सड़कों पे औरतों को घसीटा है, आपने बुजुर्गों को जेलों के अंदर डाला है। और ये जंग में भी जो चीज़ नहीं होती तो दुश्मन को भी आप दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकते, ये आज आपके अपने लोगों के साथ ये हो रहा है। और आपने इखलाकियात का क्या पाकिस्तान में हालात रहेंगे जब आप जुर्म जिनको कन्विक्शन